प्यारे विद्यार्थियों, हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं। हम दिए को तो फूंक मारकर बुझा सकते हैं, लेकिन अगरबत्ती को नहीं। लेकिन अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है। और जो जलता है वो तो स्वयं ही बुझ जाता है, खुद ही बुझ जाता है। इसलिए हमें जलन के बजाय महकने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, गुणों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, हमारे गुणों का प्रसार करना चाहिए। आज हम काव्य दोष के अंतर्गत अधिक पदत्व दोष के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, उदाहरण देखेंगे। देखिए, जब काव्य में कवि कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिनको हटा देने पर भी काव्यार्थ ग्रहण में कोई बाधा नहीं होती, उससे अर्थ में कोई अंतर नहीं आता, वहाँ अधिक पदत्व दोष होता है। जैसे एक उदाहरण से हम समझते हैं, पुष्प पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है। जैसे हमने देखा कि शब्द दोष, वाक्य दोष, तो यहाँ पर ये वाक्य बन गया, पर इसको भी हमने शब्द के अंतर्गत मान लेंगे तो शब्द दोष में आ जाएगा, अलग अलग मानेंगे तो वाक्य दोष में आ जाएगा। तो यहाँ अगर हम इस पर ध्यान दें तो ये जो पुष्प है, अगर इसे हटा भी दिया जाए तब भी वाक्य के अर्थ में ग्रहण करने में कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। पराग से रंग कर भ्रमर गुंजारता है, तो कवि ने, लेखक ने एक शब्द अधिक प्रयोग कर लिया, तो इसलिए अधिक पदत्व दोष उत्पन्न हो गया यहाँ पर। अगला देखते हैं हम अक्रमत्व दोष। जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता, जब वाक्य में शब्दों का क्रम ठीक नहीं होता, वहाँ अक्रमत्व दोष होता है। जैसे उदाहरण, समय सबल निर्बल करत, कहत मनऊ यह बात। यहाँ क्रम के अनुसार हमें ये लगता है कि यह शब्द जो लिखा, यह शब्द समय सबल निर्बल करत यहाँ आना चाहिए था, तो ये क्रम सही नहीं है। तो समय सबल निर्बल करत करत यह कहत मनऊ बात, ऐसा होना चाहिए था। तो अगर हमें क्रम सही नहीं लगे तो उस स्थिति में अक्रमत्व दोष उत्पन्न हो जाता है। अगला देखते हैं हम दुष्क्रमत्व दोष। यह भी क्रम से संबंधित ही है, परंतु यहाँ जहाँ लोक और शास्त्र विहित क्रम का उल्लंघन हो, वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है। लोक अथवा शास्त्र विहित क्रम का, जैसे यहाँ हम समझे। पहला उदाहरण, मारुत नंदन मारुत को मन को खगराज को वेग लजायो। तो यहाँ पर क्या है कि कम से अधिक की ओर वेग बताया जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, मारुत को हवा का वेग, इसके बाद मन का वेग,
और फिर खगराज गरुड़ का वेग। अब यहाँ अगर क्रम देखा जाए तो हवा का ठीक है, पर हवा के वेग से अधिक खगराज का वेग है, तो ये पहले नंबर पर आना था, ये दूसरे नंबर पर आना था। और मन का वेग, मन तो सबसे तेज गति का माना गया है, तो ये तीसरे नंबर पर आता, तो 1, 2 तीसरे नंबर पर क्रम होता। क्रम नहीं होने के कारण यहाँ दुष्क्रमत्व दोष माना गया। यहाँ फिर देखें, नृप मोको हये दीजिए, ये हये का अर्थ हो गया घोड़ा, अथवा मत गजेंद्र, गजेंद्र का अर्थ हो गया हाथी, और ये घोड़ा। अब वेग के अनुसार और उस समय के मूल्य के अनुसार देखा जाए, उपयोग के अनुसार देखा जाए, तो कोई भी अगर राजा से मांगेगा तो पहले हाथी मांगेगा, और हाथी नहीं दे सको तो फिर घोड़ा दे दीजिए। लेकिन यहाँ क्या बताया, पहले घोड़ा मांगा गया और बाद में हाथी मांगा गया, तो ये दुष्क्रमत्व दोष माना गया है यहाँ पर। तो प्यारे बालकों, आप अध्ययन लगातार करते रहें, समय अध्ययन का बढ़ा दीजिए, और अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।